पुरुषोत्तम श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु के पावन जीवन चरित्र संबंध में किंचित दिग्दर्शन करने का प्रयत्न करेंगे। कार्य तो अगम्य है, क्योंकि भगवान जब आते हैं जो लीला करते हैं, प्राकृत मनुष्यवत लीला करते हैं, नर लीलावत कैवल्यम। भगवान जब भौम लीला करते हैं तो नर लीला को अतिक्रमण नहीं करते हैं, जिस कारण भगवान को पहचान नहीं पाते हैं। सब कोई वो जिस पर कृपा करते हैं वही जान पाते हैं जो ये भगवान है, नहीं तो साधारणतः उनको एक साधारण मनुष्य ही समझते हैं। जब कृष्ण आए थे उनको भी थोड़ी सब समझ पाए। यज्ञ पत्नीगण वहाँ यज्ञ ब्राह्मण यज्ञ कर रहे हैं, भगवान अपने शाखाओं को लेके गए हैं, भूख लग गया तो शाखा को भेजे हैं, जाओ वहाँ जाकर के थोड़ा सा ब्राह्मण लोग यज्ञ कर रहे हैं, थोड़ा सा कुछ भिक्षा मांग के लाओ। भिक्षा नहीं, भगवान का क्या भिक्षा, भगवान तो प्रेम के भूखे हैं। जागतिक पत्नीगण उनके मन में बड़ी इच्छा थी, सुने हैं जो ऐसे एक दिव्य भगवत स्वरूप आए हैं, नंदगाम में आविर्भूत हुए हैं भगवान कृष्ण, सुने हैं। तो जब से सुने हैं तब से उनके मन में एक तमन्ना, जो कब ऐसे मौका मिलेगा जब जाके हम कृष्ण का दर्शन करके अपने जीवन को सार्थक बनाएंगे, ऐसी इच्छा थी, जिस कारण भगवान कृष्ण उनके द्वार पर भिक्षा प्राप्त करने के लिए आग्रह किए हैं, अपने शाखा को भेजे हैं, जाओ याज्ञिक ब्राह्मणगण यज्ञ कर रहे हैं, जाके थोड़ा बोलो, जाके नंदगाम से कृष्ण बलराम आए हैं, थोड़ा भूखे हैं, थोड़ा सा आहार जो कोई वस्तु मांग रहे हैं। तो गो बालक गए हैं, जाके ब्राह्मण स्वाहा स्वाहा कर रहे हैं, जाके कहते सुनिए नंदगाम से कृष्ण बलराम दोनों आए हैं, थोड़ा सा भिक्षा मांग रहे हैं, बड़ी क्षुधार्त हैं, थोड़ा सा आहार जो कोई वस्तु मिल जाए तो अच्छा है। सुनते ही नहीं, और देखते हैं, देख करके अरे ये तो कहाँ के ग्वारिया बालक आ गया। सुन रहे हैं कृष्ण बलराम आए हैं, स्वाहा स्वाहा कर रहे हैं, सुने ही नहीं, सुन रहे हैं, कह रहे हैं जो नंदगाम से कृष्ण बलराम आए हैं। तो ऐसा ही भगवान आने से भी क्या होता है, सब कोई जान थोड़ी पाते हैं। ब्रजलीला में भगवान अपने शत्रु निधन करते करते अपने ब्रज में आने का उनको मौका ही मिला नहीं। देखो भगवान का शत्रु, भगवान का दुश्मन, इसीलिए भगवान जब आते हैं तो उनकी कृपा बिना भगवान को जानना संभव नहीं। कृष्ण चैतन्य महाप्रभु जो आए हैं इस कलियुग में, हम तो पहले भी उल्लेख किए हैं, ये एकमात्र कृष्ण चैतन्य महाप्रभु जो मुख में कभी ऐसे शब्द नहीं कहे हैं देखो मैं भगवान हूं, लेकिन सबको दिखाए देखो मैं कौन हूं, मुख में कहे नहीं। आओ देखो मैं, बुला बुला करके श्रीधर को डाको, मुरारी गुप्त को डाको, बुलाओ उसको, अद्वैताचार्य को डाको। सब देख रहे हैं महाप्रभु के महाप्रकाश लीला श्रीवासंगन में पूर्ण ब्रह्म सनातन भगवान श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु अपने अपने उपासना अनुसार अपने अपने दिव्य चिन्मय स्वरूप को प्रदर्शन करा रहे हैं। सबको जैसे अपने अपनी उपासना तदनुसार उनको इस तरह से उनका स्वरूप प्रदर्शन करा रहे हैं। ये हम नहीं कह रहे हैं, ये मत कहना जो बाबा अपने इष्ट है ना इसलिए ऐसा कहते हैं, इतिहास कहते हैं, हम नहीं कह रहे है ना। तो भगवान एकमात्र भगवान कृष्ण चैतन्य महाप्रभु जो मुख में कहने दिखाए हैं देखो मैं कौन हूं, अपने सर्वभुज दिखाए हैं।
इसको सार्वभौम भट्टाचार्य को। ओ ब्रह्मज्ञानी थे, ब्रह्म उपासना पद्धति, निर्गुण निर्विशेष ब्रह्म उपासना पद्धति। बस महापंडित थे, इधर थे जगन्नाथपुरी में सार्वभौम भट्टाचार्य, उधर काशीपुरी में है प्रकाशानंद सरस्वती। दोनों अद्वैतवादी, निर्विशेष निर्गुण ब्रह्म उपासना। हमारे सनातन धर्म में दोनों उपासना पद्धति स्वीकृत है, निर्गुण निर्विशेष ब्रह्म उपासना पद्धति और सगुण सविशेष ब्रह्म उपासना पद्धति। सगुण सविशेष माने भक्ति मार्ग में भगवान द्वैतो, भगवान नाम रूप गुण लीला है भगवान, ऐसे भगवान की उपासना। और निर्गुण निर्विशेष जो पद्धति है उसमें भगवान नाम रूप गुण लीला रहित, ये उन लोग जानते हैं माया है। भगवान का कोई नाम रूप गुण, भगवान मनुष्य थोड़ी है, उनका हाथ पांव थोड़ी होता है, भगवान का भूख प्यास थोड़ी होता है। भगवान का भूख लगता है भगवान को खिलाएंगे, भगवान का गरम लगता है जो भगवान को पंखा करेंगे। तो उनके विचारधारा ये माया है, लेकिन दोनों स्वीकृति है हमारे सनातन धर्म में। सार्वभौम भट्टाचार्य को महाप्रभु ने अपने सरभुज दिखाए, सरभुज सच्चिदानंद सरभुज विग्रह, दो हाथ धनुष बाण राम, दो हाथ वंशीधारी कृष्ण, दंड कमंडल महाप्रभु सरभुज। और ये जगत में विदित करने के लिए जो बात ये सत्य है, जो पूर्ण ब्रह्म सनातन अखिल रसामृत सिंधु भगवान कृष्ण चैतन्य महाप्रभु, इसलिए ये जगत में ये दर्शाने के लिए जगन्नाथ पुरी में जगन्नाथ जी आदेश किए हैं। देखो हमारे जो ये सरभुज मूर्ति, ये हमारे मंदिर प्रांगण में ये प्रतिष्ठित होकर के पूजित होना चाहिए। जगन्नाथ जी आदेश किए हैं कि हमारे मैं अभिन्न हूँ, सरभुज विग्रह कृष्ण चैतन्य महाप्रभु और मैं अभिन्न हूँ। इसीलिए हमारे ये सरभुज मूर्ति यहाँ स्थापना करके ये पूजित होनी चाहिए। अभी भी वो मूर्ति उस कंपाउंड में जगन्नाथपुरी में पूजित होती हैं। तो ऐसा नहीं, ये हम नहीं कह रहे हैं। एकमात्र कृष्ण चैतन्य महाप्रभु जो कि आपने को दर्शाए हैं, देखो मैं कौन हूँ, है ना, सरभुज मूर्ति दिखाए। फिर श्रीवासंगन में महाप्रकाश लीला में अपने अपने साधन अनुसार भगवान उस अपना चिन्मय दिव्य स्वरूप का प्रदर्शन किए। मुरारी गुप्त थे राम उपासक, उनको बुलाया, मुरारी गुप्त को बुलाओ। मुरारी गुप्त आए हैं, देख रहे हैं दिव्य चिन्मय जो दिव्य अयोध्या धाम, यह अयोध्या धाम नहीं, एक नित्य लोक में नित्य अयोध्या धाम है, वह चिन्मय दिव्य, वहाँ विशेषता है। वहाँ भगवान यहाँ जैसे परिवर्तनशील लीला, जैसे जन्म होता है शैशव, श्री पौगंड, फिर बाल्य, फिर किशोर अवस्था, ऐसे परिवर्तनशील शरीर का जो परिवर्तन होता है, प्रारंभ स्थिति परिवर्तन, परिवर्तन संकोचन प्रलय, ये शरीर का धर्म है, ये प्राकृतिक मनुष्य में होता है। लेकिन वो नित्य लीला में ऐसा नहीं, नित्य नवीन, नवल किशोर नवल किशोरी, वो अपरिवर्तनीय वहाँ ये लीला, वहाँ दिव्य स्वरूप, वहाँ रामलीला, राम दिव्य अयोध्या धाम है, ऐसे है ना। तो उनको दिखाए वो दिव्य चिन्मय अयोध्या धाम को दर्शन कराए, पूरा राम परिवार राम दरबार दर्शन कराए। अपने अपने जैसे उपासना तदनुसार महाप्रभु सबको बुला बुला करके अपने स्वरूप दिखा, देखो मैं कौन हूँ। तो इसीलिए, लेकिन सब थोड़ी मानते हैं, अभी भी बहुत सारे हैं अभी भी नहीं मानते हैं महाप्रभु को। हाँ, मानते हैं एक महापुरुष, बस इतना। क्या होता है, मानो मत मानो, हम सूर्य को मानते नहीं है तो क्या होता है, सूर्य का कोई घटती बढ़ती थोड़ी होती है। ये कृष्ण चैतन्य महाप्रभु प्रेम पुरुषोत्तम जो प्रेम प्रदान किए हैं, ऐसे प्रेम कोई कल्प में कोई भगवत अवतार ऐसे प्रेम प्रदर्शन नहीं किए हैं। हम नहीं कह रहे हैं, इतिहास कहते हैं। झारखंड के रास्ते में महाप्रभु जा रहे हैं, हाथी, सिंह, शेर, भालू, हरिण, ये सब प्रशिक्षण करके महाप्रभु के पीछे पीछे परिणाम करते करते महाप्रभु को अनुगमन किए हैं। ये झारखंड के रास्ते में
ऐसे प्रेम प्रदर्शन की महाप्रभु दृष्टि मात्र से प्रेम प्रदान करने में समर्थ, जो भगवान पूर्ण पुरुषोत्तम, प्रेम पुरुषोत्तम भगवान कृष्ण चैतन्य महाप्रभु, उनके ही जीवन चरित जीवन गाथा संबंध में किंचित हम लोग दिग्दर्शन करने का प्रयत्न करेंगे। वो तो दिव्य है, वो इंद्रियातीत, गुणातीत, लोकातीत, मायातीत, वो अनुभव वेद्य कृपा साध्य, वो मन बुद्धि के द्वारा विचार करके वो लीला में अनुप्रवेश करना कदापि संभव नहीं है। वो तो कृपा साध्य है। वो लीला के एक छटा, वो प्रेम की एक छटा अगर किसी जीवात्मा में अगर किंचित समय के लिए भी अनुप्रविष्ट हो जाए तो पूरा अनंत कोटि ब्रह्मांड के समस्त सुख समृद्धि फीका पड़ जाएगा। ऐसा भौतिक कोई सुख समृद्धि नहीं है जो किंचित समय के लिए उसके चित्त को मोहित करने में समर्थ है। वो है वो प्रेम प्रदान किए हैं महाप्रभु, वो दिव्य अति दिव्य। ये लौकिक प्रेम नहीं, लौकिक प्रेम हम लोग शरीरधारी मनुष्य में जो दिखता है ये प्रेम नहीं, वो चिन्मय प्रेम। ये लौकिक मनुष्य शरीर में जो हम लोग प्रेम देखते हैं ना, स्त्री के प्रति, पुत्र के प्रति, कन्या के प्रति, मित्र के प्रति, सुहृद के प्रति, सबके प्रति जो अलग अलग प्रेम, वास्तव में भौतिक जगत में जो प्रेम हम देखते हैं ये प्रेम कभी प्रेम नहीं है। वो प्रेम का ही एक परछाइयां है, परछाइयां। यह प्रेम होता नहीं, कभी प्रेम होता नहीं, ये झूठ है, एक आरोप प्रत्यारोप मात्र। देखने में लगता है जैसे प्रेम है, प्रेम नहीं। तो बोलते हैं हम तो ऐसे प्रेम तो हम देखते हैं प्रेम होता है, बोलते वो प्रेम नहीं है, वो आरोप प्रत्यारोप मात्र। उस शरीर के माध्यम से हमको सुख मिलता है तो उसमें हम उल्लसित होकर के उनको संज्ञा देते हैं ये प्रेम है। वो हमको प्रेम करते ना, वो हमको प्रेम करते ना हम उनको प्रेम करते हैं। उनसे हम कितना सुख पाते हैं वही है उसके मानदंड। जब तक उनसे सुख मिलता है वो वस्तु पदार्थ से या व्यक्ति से, तब तक हम संज्ञा देते हैं ये हमारे प्रेमी हैं। बस वो सुख प्राप्त होना बंद हो जाता है, प्रेम भी समाप्त हो। मान लीजिए एक नायक नायिका बड़े प्रेम संबंध, एक दूसरे के लिए प्राण देने के लिए तैयार, इतने विशुद्ध प्रेम, एक नायक एक नायिका प्रेम जान देने के लिए वो तैयार है, और ऐसे देते भी हैं, देखा भी गया ऐसे बहुत। वास्तव में ऐसा नहीं है। अगर मान लीजिए जो नायक है, नायिका कोई कारणवश उनका मुख जल गया, कुरूपा हो गई, क्या वो नायक वो नायिका को पहले जैसे प्रेम कर सकते हैं? या मान लीजिए वो नायक का कोई कारणवश मुख जल गया, एकदम कुरूप हो गए, क्या वो नायिका पहले जैसे वो नायक को प्रेम कर सकते हैं? बोलिए ना, कोई कहिए हाँ, कोई कह दीजिए जहाँ कर सकते हैं। होता नहीं। हाँ, सिंपैथी हो सकता है, सहानुभूति, आहा ये हमको इतना प्रेम करते थे, आज कुरूपा हो गए हैं, आहा इसको वंचित मत करो। हाँ, हम उसको खातिर करेंगे, लेकिन प्रेम नहीं, एक सहानुभूति। प्रेम होता नहीं है। क्यों ना? उस शरीर उस रूप हमको सुख संपादन करते थे, उससे हम आनंद प्राप्त करते थे, वो आनंद मिलना बंद हो गया, प्रेम भी समाप्त हो गया। बस ये है मानदंड। इस जगत में कभी शरीरधारी मनुष्य के लिए कभी प्रेम होता है, ये परछाइयाँ, ये सब में प्रभु हैं, ये जान करके प्रभु है इसलिए हम देख करके मोहित होते हैं, अच्छा लगता है। अलग अलग संपर्क अनुसार अलग अलग प्रेम, अपने भाई है, अपनी पत्नी है, अपने मित्र है, अपने सखा है, ऐसे है। बस बहुत प्रेमी है। हाँ, उनके शरीर को हम इतना प्रेम करते हैं, जब मर जाता है तो क्या करते हैं?
छाती पीटते, हाँ तुम हमको छोड़ के कहाँ गए, तुम हम, अरे भाई जिस शरीर को तुम प्रेम करते वो तो है, तो तुम कह रहे हो हमको छोड़ के कहाँ गए, तुमने जो चले गए उसको तुम प्रेम करते थे, जो है उसको नहीं है? शरीर से प्रेम होता नहीं, आत्मा से ही प्रेम होता है। वो चले गए, प्रेम भी समाप्त होता नहीं, जड़िए शरीर इसमें वो प्रेम इसके माध्यम से होना संभव नहीं है, आत्मा से ही प्रेम होता है। आत्मा है इसलिए हम प्रेम करते हैं। मर जाने से फिर जा करके जाओ इसको जला दो, है ना? वो भगवान पुरुषोत्तम, वो कृष्ण चैतन्य महाप्रभु जो प्रेम प्रदान किया है, वो दिव्य चिन्मय, वो इंद्रियातीत गुणातीत, वो अगम्य है, वो मन बुद्धि के अगम्य, वो अनुभव व्यक्त कृपा साध्य, जिन पर प्रभु की कृपा होती है वही सिर्फ उस प्रेम का किंचित छटा प्राप्त करके कृतकृत्य हो जाती है। नहीं तो साधन के द्वारा, चेष्टा के द्वारा, बुद्धिमत्ता के द्वारा, विद्वत्ता के द्वारा कदापि वहां अनुप्रवेश करना संभव नहीं है। वो कृपा साध्य है ना, वो प्रेम महाप्रभु इस कलियुग में प्रदान किए हैं, है ना। तो महाप्रभु के संबंध में हम लोग आलोचना कर रहे हैं। बहुत दिन हो गया, जन्म से लेकर के नवद्वीप लीला समाप्त करके फिर महाप्रभु संन्यास लीला करके अब जगन्नाथपुरी आए हैं। जगन्नाथपुरी से दक्षिण भारत गए हैं, वहाँ जा करके समस्त तीर्थ भ्रमण करके समस्त जीवों को कृतकृत्य करके फिर जाके महाप्रभु आए हैं। फिर नवद्वीप आए हैं, नवद्वीप आकर के वृंदावन जाने की इच्छा लेके महाप्रभु फिर देखे इतना साथ, इतना लोग है, इतना जनसंपर्क के साथ वृंदावन जाने से कोई लाभ नहीं, आनंद थोड़ी होता है। ये तो हल्ला गुल्ला, ये वृंदावन जाओ तो अकेला जाओ, कोई लीलास्थली, तीर्थस्थली, वहाँ जाके बैठो, चिंतन करो, उस आनंद आस्वादन करने के लिए प्रयास करो अकेला। वो तो अंतरात्मा के विषय है, वो हल्ला चिल्ला गुल्ला थोड़ी है वहाँ। तो महाप्रभु देखते हैं ये भीड़ भड़ा करके जाने से कोई लाभ नहीं है, तो लौट के चले आए जगन्नाथपुरी। जगन्नाथपुरी आकर के सबको बोले भाई हम चलेंगे इस बार, लेकिन इस बार हम जाएंगे अकेला जाएंगे। फिर जाके सार्वभौम भट्टाचार्य और स्वरूप दामोदर अंतरंग है, कहे हैं कि प्रभु एक सेवक ले जाइए। तो बलभद्र भट्टाचार्य नामक एक कोई ब्राह्मण, बड़े शांतशील स्वभाव, बड़े सुंदर, महाप्रभु के साथ गए और एक उनके सेवक। फिर झारखंड के रास्ते से महाप्रभु चलते चलते बड़े आनंद के साथ झारखंड दर्शन करके, वन भ्रमण करके, वन प्रदेश जब महाप्रभु भ्रमण कर रहे हैं तो उनको वृंदावन भ्रम हो करके एकदम आनंद कहाँ भूल जाते, खो जाते हैं और अष्ट सात्विक विकार से विकारित होते हैं। वो वृंदावन की दिव्य भाव आके उनको उन्मादित करती है। इस तरह से अद्भुत दिव्य आनंद सिंधु में निमग्न होते हुए महाप्रभु बलभद्र भट्टाचार्य के साथ आए हैं काशीपुरी। काशीपुरी आकर के आप कहाँ जाएंगे, हम लोग पहले आलोचना किया है। जो बांग्लादेश में एक भक्त जो है क्या नाम, तपन मिश्र नाम के एक भक्त महाप्रभु जो बांग्लादेश गए हैं, तो तपन मिश्र आए थे सपना देश पा करके, तुम जाओ निमाई चांद के पास जाओ। वो आए हैं बांग्लादेश में, उनके पास जाकर के वो भगवान है, पूर्ण ब्रह्म सनातन है, तुम उनके चरण प्रांत में जाकर के तुम निवेदन करो, साध्य साधन तत्व संबंध में तुम जिज्ञासा करो, तुम्हारे प्रश्न का निरसन करेंगे, तुमको मार्ग बताएंगे, तुम उन्हीं के पास जाओ। सपनादेश पा करके तपन मिश्र आए महाप्रभु के पास। एक किशोर अवस्था, बड़ी सुंदर दिव्य दर्शनधारी, ऐसे न जाने भगवान विधाता ने कौन सृजनी शक्ति के द्वारा इतना सुंदर एक मनुष्य मूर्ति निर्माण कार्य में जैसे अपने समस्त कला को प्रयोग करके एक सुंदर मानव दोनों निर्माण किए हैं। ऐसे दिव्य दर्शन करके
एकदम विभावित हो गए हैं। आकर के उनके चरण प्रांत में निवेदन किए, प्रभु हमको स्वप्नादेश मिला है, आप आदेश कीजिए। मैं साध्य साधन तत्व संबंध में कुछ जानते नहीं है, हमको क्या करना चाहिए। ये मनुष्य तो रहते रहते हमको भगवत प्राप्ति करना है, हमारे यहाँ अभी तक गुरुकरण हुआ नहीं, तो मैं बहुत विचलित हो गई हूँ। अभी किस तरह से कौन सा उपाय अवलंबन करके हम ये संसार चक्र से मुक्त होकर के दिव्य वो परम पद प्राप्त करने में समर्थ हो सकता हूँ। आप हमको उपदेश कीजिए। हम स्वप्नादेश पा करके आपके चरण प्रांत में आए हैं, प्रभु हमको कृपा कीजिए। तो महाप्रभु कहते हैं तुम जाओ, ये हरिनाम महामंत्र, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे नाम हरे नाम वो केवलम कलो नस्ते वो गतिरन्नथा। बड़ी युग में केवल हरिनाम केवल हरिनाम केवल हरिनाम। तुम जाके ये नाम तुम करते रहो, तुम काशीपुरी चले जाओगे। जोपिते जोपिते जब प्रमांकुर हबे साध्य साधन तत्व आपनी जानिबे। बोलते हैं ये जप करते करते जब तुम्हारे भीतर प्रेमांकुर उत्पन्न हो जाएगा तो साध्य साधन तत्व संबंध तुम जान जाओगे। फिर भी तुम काशी चले जाओ और हम तुमसे वहीं मिलेंगे। उस समय महाप्रभु का किशोर अवस्था 16 साल उम्र है और 24 साल उम्र में महाप्रभु संन्यास लेकर गए हैं काशीपुरी। पहले ही महाप्रभु जानते थे हमको ऐसा करना है ऐसा करना है, और उनके आदेश प्राप्त करके वहां चले आए हैं। कौन? तपन मिश्र आए हैं, वहां रह रहे हैं और चिंता कर रहे हैं। महाप्रभु तो ऐसे हमको आदेश किए हैं, अभी तक महाप्रभु का शुभागमन तो हुआ नहीं, तब क्या महाप्रभु नहीं आएंगे? हम जब उनकी आशा लेकर यहाँ दिन व्यतीत कर रहे हैं तो क्या प्रभु आएंगे नहीं? प्रभु हमको कृतकृत तो नहीं करेंगे? हमारे साधन जीवन पूर्णता प्राप्त तो हम कर नहीं पाएंगे। तो महाप्रभु जाके मणिकर्णिका घाट में जब स्नान करने के लिए गए, गंगा में सूर्यधुनी में स्नान करने के लिए गए, उनकी दिव्य वो मूर्ति, वो सुंदर आकर्ण नेत्र, घुंघराली केश तो है नहीं, इतना सुंदर चेहरा, गेरुआ बसन धारण किए हैं, अद्भुत आकर्षण शक्ति। जो एक बार देखते हैं वो वहां से एक कदम चल करके और जाने का कोई उनकी शक्ति खो जाती है। ना जाने क्या एक अचिंत शक्ति, ऐसे आकर्षण शक्ति ये महापुरुष के भीतर है, कोई समझ नहीं पाते। फिर भी हजारों लाखों लोगों का भीड़ इकट्ठा हो गया, कौन है ये महापुरुष, कौन है ये महापुरुष। और इतना में तपन मिश्र कुदरती वहां मणिकर्णिका घाट में आए हैं। आकर के महाप्रभु को देखते हैं, जो वही मुंडित मस्तक सुंदर दिव्य, वही तो देख के ही समझ गए ये तो क्या वही पुरुष जिन महापुरुष ने हमको यहाँ भेजे हैं। देखने में तो ऐसा ही लगता है, उनका आकर्षण शक्ति भी ऐसा ही है, तो वही है। क्या हमारे जीवन सफल हो गया? क्या आज हम धन्य हो गए हैं? आज वो पुरुष आ गए हैं, हमारे जीवन सफल हो गया। देख रहे हैं उस धारा से वक्षस्थल प्लावित कर रहे हैं, अभिषिक्त कर रहे हैं। महाप्रभु उनकी तरफ देख रहे हैं, पहचान गए हैं, तपन मिश्र, तुम तपन मिश्र हो। तपन मिश्र भाव गदगद हो गए हैं। आज हमारा जीवन धन्य है। हम बड़ी आशा लेकर के काशीपुरी में विरह वेदना लेके जिस भगवान की इंतजार में दिन व्यतीत करती है, एक एक पल एक एक क्षण हम जिनकी इंतजार में व्यतीत करते हैं, आज वो पुरुष आए हैं। हम धन्य है, उनका दर्शन मात्र से ही तो हम कृतकृत्य हो गए हैं। और भगवान में ये ऐसी शक्ति है, दर्शन मात्र से ही समस्त कुछ उसको प्रदान करने में समर्थ है भगवान। तो उनको ऐसे प्रेम दृष्टि से उनको इस तरह से निरीक्षण किए, तपन मिश्र कृतकृत्य हो गए हैं, आदर करके ले गए हैं। प्रभु चलिए हमारे पर्ण कुटीर में चलिए प्रभु,
तो महाप्रभु देखते हैं अच्छा हुआ, बढ़िया हुआ, हम कहाँ घूमते, यहाँ काशीपुरी तो छोटा सा जगह नहीं है, ये जगह में हम कहाँ घूमते, जिनके अनुसंधान में आए वो मिल गए। तो प्रभु की इच्छा। तपन मिश्र बड़े आदर करके घर ले गए। घर ले ये जब गए, उनके पीछे पीछे बहुत तो लोग गए, बहुत भक्त, क्योंकि उनकी वो आकर्षण शक्ति ऐसी है, दिव्य है, जो एक बार देखते हैं ना जाने कौन एक अदृश्य आकर्षण शक्ति जैसे चित्त वृत्ति का अपहरण करके एक दिव्य आनंद सिंधु में डुबो देते हैं। ऐसे सामर्थ्य एक महापुरुष, कौन ऐसे महापुरुष को दर्शन करके उनका पीछा कोई छोड़ना चाहता है? तो एक अदृश्य शक्ति, आकर्षण शक्ति, हजारों लोग उनके पीछे पीछे जा रहे हैं। घर जाने का भूल गए हैं, घर का रास्ता भूल गए हैं, जैसे सब कुछ मिल गया। एक आकर्षण शक्ति जैसे सब कुछ हमारे जीवन के समस्त ग्लानि, समस्त संतप्त हृदय को हमको शांत कर दिया। इस तरह से आनंद सिंधु में डूबते हुए समस्त जा रहे हैं उनके पीछे पीछे। तपन मिश्र दिखते महावीर है, तो बड़े हाथ जोड़ के सबको विदाई की है, आप लोग कृपा करके और आगे मत जाइए। तो सब भक्त वृंद जो अपने अपने घर चले गए। तपन मिश्र महाप्रभु को भीतर ले गए, फिर अश्रु धारा से उनके चरण को इस तरह प्रक्षालन किए, फिर चरण धुलाए, फिर हृदय के समस्त प्रेम निचोड़ करके उनकी सेवा किए। महाप्रभु बड़े प्रसन्न है। तो इतना में बहुत भीड़ भड़का होना शुरू हो गया। ये भीड़ भड़का देखकर ये प्रचार भी हो जाता है। जो ऐसे महापुरुष जब जहाँ जाते हैं तो क्या होता है, प्रचार तो हो ही जाता है ना। ऐसे प्रचार हो गया काशीपुर, ऐसे एक दिव्य पुरुष, ऐसी अद्भुत उनकी आकर्षण शक्ति, अद्भुत उनके दर्शन मात्र ही भाई चित्त वृत्ति को अपहरण कर लेते हैं। जैसे सब कुछ मिल गया, एक आनंद सिंधु में डूब जाते हैं, जैसे समस्त ग्लानि, समस्त दुख, संताप सब जैसे कहाँ अपसारित होकर के एक दिव्य प्रेम में निमग्न हो जाते हैं। तो ये प्रचार हो गया, हजारों लोग आते हैं महाप्रभु दर्शन के लिए। तपन मिश्र देखते बड़ा झंझाट हो गया, अभी 2 दिन महाप्रभु हमारे यहाँ रहेंगे, यह तो बड़ा झंझाट हो गया। बड़े हाथ जोड़ के सबको विदाई करते हैं। इतने में एक महाराष्ट्र ब्राह्मण, वो महाराष्ट्र के हैं, वो भी गए हैं। वो जाते हैं प्रकाशानंद सरस्वती, वो रहती है काशीपुरी में, बड़े विद्वान, उनके 10,000 चेला, सब निर्विशेष ब्रह्मज्ञानी, निर्विशेष ब्रह्म उपासना, सगुण उपासना नहीं, ये विग्रह फिग्रह ये मानते नहीं है। भगवान नाम रूप गुण लीला रहित एक अचिंत एक आनंदमय सत्ता, बस यह है निर्गुण उपासना पद्धति। जच्चक्कर मनिर्देश अव्यक्तम पर्यवसते सर्गत्रम चिंतन च कुटस्थम चरंग ध्रुवम संयमिंद्र ग्रामं सर्वत्र समबुद्धय, ये है अचिंत, ये निर्विशेष निर्गुण उपासना पद्धति। अक्षर अव्यक्तम अचिंत, ये जो भगवान की उपासना, तो वो तो सगुण मानते नहीं है। और निर्गुण निर्विशेष ब्रह्म उपासना पद्धति में कीर्तन, नाचना, कूदना, रोना ये बिल्कुल वो पसंद नहीं करते, क्योंकि उनके फिलोसफी है आत्मा स्वयं आनंदमय, आत्मा आनंदमय है ना, और भगवान पूर्ण आनंदमय, भूमानंदमय। और जब हमारे आत्म दर्शन हो जाता है तो आनंद में निमग्न हो जाता है। वो तो शांत, कोई विकार नहीं, निष्प्रिय, निर्लिप्त, उदासीन, एक शांत समाहित चित्त वृत्ति, यह निर्गुण उपासना पद्धति। और सविशेष सगुण ब्रह्म उपासना पद्धति, और भगवान को प्रेममय स्वरूप देख करके अश्रुकंप, पुलक, छेद, वैवर्ण, स्तंभ, मूर्छा, प्रलय, ये सब अष्टसात्विक विकार से विकारित तो होते हैं। एवं व्रत सप्रिय नाम कीर्ता, एवं व्रत सप्रिय नाम कीर्ता जाता अनुराग तो चित्त उच्च हसती अथ रोदती रोती गायती उन्माद बत्रेस्तति लोकबाज्या। श्रीमद् भागवत पुराण कहते हैं, भगवान के नाम कीर्तन करते करते, सप्रिय नाम कीर्तन करते 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 जाता अनुराग तो चित्त
उच्च वो जातन अनुराग प्राप्त हो जाते हैं नाम से, उनके भीतर वो प्रेम के छटा प्रकाशित होना शुरू हो जाता है, हैं? तो क्या कहते हैं, वो नाचते हैं, कूदते हैं, रोते हैं, रोती गायती, चिल्लाते हैं, उन्माद नृत्य, पागल जैसे छलांग मारते हैं, लोटपोट खाते, ये प्रेम है। ये पूरा विपरीत धर्मी प्रेमी भक्त का ये भाव। और वहाँ निर्विशेष हुआ तो उन लोग कहते मैं रोना, अरे भाई आत्मा आनंदमय, रोएंगे किस लिए भाई? आत्मा कभी रोता है क्यों? आत्मा तो आनंदमय है। तो ये सब पागलपन ये लोग। भाई उपासना है शांत, पूरा इंद्रिय वृत्ति को संयमित करके शांत समाहित चित्त एकदम निर्विकार एक शांत होकर के वहाँ पहुँचना है। अरे ये नाचते हैं गाते हैं, अरे ये तो चंचलता, तो उपासना में चंचलता है। जहाँ वहाँ भजन कहाँ है, वहाँ भगवत उपासना क्या है, वहाँ भगवत प्राप्ति क्या है, वहाँ भगवत दर्शन क्या है, वहाँ अनुभव क्या है, ये उनका फिलोसफी है। यह है ना, उनके दिमाग में घुसेगा ही नहीं। निर्विशेष जो निर्गुण ब्रह्म कभी घुसेगा ही नहीं, दोनों विपरीत, सविशेष सगुण ब्रह्म है। तो ये जो भक्त हैं वो प्रकाशानंद सरस्वती वो सुने हैं, जो नवद्वीप में एक अवतीर्ण हुए हैं, नवद्वीप में अवतीर्ण हुए हैं। वो ऐसे नाचते हैं, गाते हैं, छलांग मारते हैं, बड़े भावुक, और उनके साथ भी सब पागल होकर के कोई रोते हैं, कोई गाते हैं, कोई नाचते हैं, कोई कूदते हैं, और उनको जो देखता है वही भूल जाता है सब। तो उनके मन में आया ऐसा क्यों होता है? बड़े वो जरूर तंत्र मंत्र जानता है, बड़े इंद्रजाली, इस तरह से लोग को अपने मंत्र मुग्ध करके सब पागल बनाते हैं। बस भजन भजन नहीं, कोई अनुभव नहीं है, ये बात है। तो प्रकाशानंद सरस्वती ये उनकी धारणा, जो कृष्ण चैतन्य नामक जो आए हैं वो ऐसे ही है, इंद्रजाली है, लोग को ऐसे कोई तंत्र मंत्र के बल पर पागल बना देते हैं। उनको जो देखता है उनके पीछे पीछे चलता है, उनको ऐसे कुछ तंत्र विद्या जानते हैं, है ना। इसीलिए बड़ा नाराज थे। देखो काशीपुरी आने से उनको हम चखाएंगे, मजा चखाएंगे, भीतर में क्रोध, मजा चखाएंगे। तो वो महाराष्ट्रीय जो ब्राह्मण है वो प्रकाशानंद सरस्वती के पास जाते थे, उनके संग करते थे। क्यों? और कोई भक्त संग है नहीं काशीपुरी में। काशीपुरी है ज्ञान मार्गियों के उपासना के केंद्र। अभी भी काशी में निर्विशेष निर्गुण उपासना पद्धति, ये विद्वत्ता वहाँ देखने में आता है। अभी भी भक्त जो है जुगल उपासना ये बहुत कम देखने में आता है। तब वो महाराष्ट्रीय ब्राह्मण प्रकाशानंद सरस्वती के पास जाते हैं, उनको गुरु रूप में उनको मानते हैं। तो महाप्रभु के पास आए, सुन करके भाई ऐसे एक जन महापुरुष आए हैं, चलो उनको दर्शन करके आ जाएं। आ करके महाप्रभु को सान्निध्य प्राप्त करके महाप्रभु की दृष्टि मात्र से ही तो उनका वही भाव दशा प्राप्त हो गया। वो भी रोते हैं, नाचते हैं, कूदते हैं। क्यों? भगवान दृष्टि मात्र से प्रेम प्रदान करने में समर्थ। महाराष्ट्र ब्राह्मण जो है वो भूल गए निर्विशेष निर्गुण उपासना पद्धति, वो भी नाचना कूदना शुरू कर देते हैं, प्रेम में विभावित होकर के हा कृष्ण बड़ा आनंद आया। और वहाँ सुखा उपासना पद्धति कुछ आनंद नहीं मिला, तर्क को, सिर्फ तर्क को। अब यहाँ आके उनको बड़ा शांति मिली। तो ये 2-4 दिन ही रह करके आप वो एकदम भावुक होकर गए हैं प्रकाशानंद सरस्वती के पास, जा करके रो रहे हैं, कृष्ण कृष्ण। प्रकाशानंद देखते ये क्या हो गया, ये तो माथा खराब हो गया, ये हमारा तो चेला था, ये ऐसे दिमाग खराब कैसे हो गया? भाई तुम्हारा ये भाव कैसे हो गया? तुम ऐसे हमारे यहाँ आते थे, कितना शांत समाहित
आज तुम भी ये पागलपन रो रहे हो, नस रहे हो, क्या बात है भाई? तो कहते हैं प्रभु एक महापुरुष आए हैं वहां, हम उनके सानिध्य में गए, आह क्या अद्भुत उनके भाव दशा, क्या प्रेम देख करके माने स्थिर रहना बड़ा मुश्किल है। हम भी धन्य हो गए हैं ऐसे महापुरुष के सानिध्य प्राप्त करके। आप भी एक बार उनके दर्शन, वो सरल ब्राह्मण को जानते नहीं है कि ये विरोधी है, आप भी एक बार उनका दर्शन कीजिए तो आप देखेंगे कैसे। बड़ा नाराज हो गया, खबरदार वहां नहीं जाना। वो ऐसा महा इंद्रजाली है, नाम सुने कृष्ण चैतन्य 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 करते, कृष्ण नाम नहीं उच्चारण करने का, क्योंकि वो अपराधी है ना, अपराध के कारण, भक्ति अपराध के कारण भगवान का नाम उच्चारण नहीं होता है। चैतन्य चैतन्य है, चैतन्य चैतन्य नाम धरी हम जानते हैं ऐसे। उनका भाप खाली ये चलेगा नहीं, यहाँ ये काशीपुरी में चलेगा नहीं, ये सब इंद्रजाल उनका कहना ना, ये काशीपुरी है, यहाँ वो सब नाश्ता कूदना, ये सब भावुकता, ये नहीं चलेगा यहाँ, खबरदार वहां नहीं जाना। वो महा इंद्रजाली है और तुमको भ्रमित करके इस तरह से मदन जीवन चौपट कर देगा तुम्हारा, क्यों जाते हो वहां? सुन करके वो महाराष्ट्रीय ब्राह्मण बहुत दुखी हो गए। हमने आए थे, इतना एक महापुरुष का ऐसे सुंदर छटा पा करके हम जो अनुभव किया, यहाँ आके विपरीत। तो फिर महाप्रभु विराजमान है, अब वो महाराष्ट्रीय ब्राह्मण आकर के रो रो करके कह रहे हैं, जो प्रभु हमने गए थे, लेकिन बहुत दुख की बात है, ऐसे एक जन हमारे काशीपुरी में बड़े प्रसिद्धि है, जिनकी बड़ी विद्वत्ता, लेकिन ऐसे मंतव्य की है आपके संबंध में, जो ऐसे इंद्रजाली है, ऐसे रोना कूदना, ये तो माया है, और ऐसे उनके पास जाना नहीं, बैठना नहीं, तो सत्यानाश हो जाएगा। प्रभु हमको बहुत दुखी कर दिया प्रभु। तो एक बार आप अगर उनसे मिलते तो आपको देख करके शायद उनकी बुद्धि ठीक हो जाता। एक बार प्रभु उनसे मिल लीजिए। तो महाप्रभु कहते हैं, हमने तो आए थे बड़े आशा लेकर के, जो काशीपुरी में हम कुछ बांटेंगे ये प्रेम, लेकिन देखो यहाँ ग्राहक मिलता नहीं है, यहाँ ग्राहक मिला नहीं है, तो क्या करें, अब लौटा के ही ले जाना पड़ेगा हमको, यहाँ ग्राहक नहीं, चलेंगे हम। तो महाप्रभु अब दुखी होकर वृंदावन को चल दिए। फिर आके मिलेंगे, वो तो पीछे हम वो कहानी हम लोग आलोचना करेंगे। आप महाप्रभु महाराष्ट्रीय ब्राह्मण को आशीर्वाद करके, फिर वो तपन मिश्र को आशीर्वाद करके, हम आ रहे हैं वृंदावन दर्शन करके, फिर हम आ करके फिर यहीं पर कुछ दिन विश्राम करेंगे, फिर ऐसे सबसे हम मिलेंगे। अभी आप दुखी नहीं हो ना, हमको वृंदावन जाना है, समय भी नहीं है। ऐसा कह करके वो दो ब्राह्मण जो है बलभद्र भट्टाचार्य उनके साथ जो है उनको लेकर के चले गए गंगा के किनार 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 चले गए हैं। वो प्रयाग आए हैं, वहां से आए हैं प्रयाग। प्रयाग में आकर के बिंदु माधव दर्शन किए हैं, वहाँ भी बड़े आनंद नृत्य गीत किए हैं, वहाँ भी लोग बहुत उनको दर्शन करके बहुत कृतकृत्य हो गए हैं, आनंद सागर में डूब गए हैं। महाप्रभु वहाँ भी प्रयाग में आकर के भी त्रिवेणी संगम में स्नान किए, फिर बहुत हजारों लाखों लोगों को कृपा दृष्टि निक्षेप करके, सबके भीतर प्रेम संचार करके, फिर जाके महाप्रभु वहाँ से चल दिए हैं वृंदावन की ओर। गंगा के किनार 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 चलते चलते महाप्रभु आए हैं मथुरा में। मथुरा में आकर के विश्राम घाट, वहां जब आए हैं तो जाकर के स्नान किए, जमुना स्नान किए, जमुना दर्शन करके अब महाप्रभु तो वृंदावन आए हैं, ये भावना से ही महाप्रभु भावित तो हो रहे हैं और विकारित तो हो रहे हैं
अष्ट सात्विक विकार सब पंडा लोग भाग भाग के आए हैं, सब जितना मथुरावासी दौड़ दौड़ के आ रहे हैं, आके देखते हैं ऐसे अद्भुत एक पुरुष। एक प्रेम तो वृंदावन है, ये वृंदावन की वस्तु है, ये जो प्रेम है ये हमारे वृंदावन की वस्तु है। ये प्रेम उपासना पद्धति भगवान के त्रिविध प्रकाश, भगवान के त्रिविध प्रकाश भगवत्ता का। एक है ज्ञानमय प्रकाश, एक है ऐश्वर्यमय प्रकाश, एक है माधुर्यमय प्रकाश। ज्ञानमय प्रकाश वो जो कह रहे हैं, जो निर्विशेष निर्गुण निराकार नाम रूप गुण रहित, ये भगवान के निर्विशेष निर्गुण स्वरूप। फिर ऐश्वर्यमय प्रकाश, भगवान विभु अनंतो, भगवान सृष्टि करते हैं, प्रलय करते हैं, भगवान क्षीरोदर सागर में रहते हैं, अनंत स्वरूप उनके अनंत हैं, अनंत देव। तो ये जो भगवान, ये है भगवान के ऐश्वर्यमय प्रकाश। और वृंदावन में जो है भगवान के माधुर्यमय प्रकाश। माधुर्यमय प्रकाश माने यहाँ भगवान एक नराकृति नर रूप, एक साधारण मनुष्य जैसे भगवान प्रेममय, भगवान भूल जाते हैं जो मैं भगवान हूँ। भक्त के पास भगवान इस तरह से प्रेम वशीभूत हो जाते हैं, भूल जाते हैं, जो भगवान भूल जाते हैं मैं भगवान हूँ। और भक्त भी भगवान को मानने के लिए तैयार नहीं, भगवान है एक एकाकार, एक प्रेम में विभावित होकर के परस्पर एक प्रेम बंधन, एक अद्भुत प्रेममय व्यवहार, एक सबसे प्रियतम। सब क्या संपर्क है भगवान वृंदावनी उपासना में? वह तो भगवान है अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक, लेकिन वृंदावन में क्या भावना है? सबसे प्रियतम, सबसे निकटतम, हमारे सबसे प्रियतम और सबसे निकटतम। ये वृंदावनी उपासना पद्धति, इसको कहते हैं माधुर्य उपासना, जहाँ भगवान भगवत्ता भूल जाते हैं। भक्त के पास भगवान भगवत्ता भूल करके उनके पीछे पीछे अनुगमन करते हैं। भक्त जैसे कहते हैं भगवान ऐसे करते हैं, भक्त जैसे नाचाते हैं भगवान ऐसे नाचते हैं, भक्त खिलाते हैं तो भगवान खाते हैं, भक्त सुलाते हैं तो भगवान सोते हैं। ये अद्भुत प्रेममयी व्यवहार, एक तदात्मता, एक तल्लीनता, एक तन्मयता, ये प्रेम में एक ऐसे अपनापन, यहाँ भगवान के कांधे में चढ़ते हैं भक्त, भगवान भक्त के कांधे में चढ़ते हैं। सखा रूप में भगवान इस तरह से व्यवहार करते हैं। कभी अपने सखियों के साथ माधुर्यमय उपासना में, ये ब्रजलीला में भगवान ऐसे भूल जाते हैं। एक मंजरी के पीछे पीछे भगवान अनुगमन करते हैं, हाथ जोड़ करके प्रार्थना करते हैं, हे सखी हमको मिला दे, थोड़ा राधा जी इस तरह मिलन करा दे। भगवान एक मंजरी के पीछे पीछे अनुगमन करते हैं। ऐसे प्रेम, ये वृंदावनी प्रेम, ये वृंदावनी उपासना सबसे प्रियतम, सबसे निकटतम। कोई भेदभाव नहीं, कोई संकीर्णता नहीं, कोई संकोच नहीं, निसंकोच, सबसे प्रियतम, हमारे सबसे प्रियतम कृष्ण, हमारे सबसे प्रियतम। ये माधुर्यमय उपासना पद्धति एकमात्र वृंदावन में सबसे सरल, सबसे सहज। यहाँ प्रेम व्यवहार बस। यहाँ भगवान कहते আপনাকে হীন জ্ঞান অযোগ্যতা বুদ্ধি না, আমাকে যে বড় মানে আপনাকে হীন, তার প্রেমে কবু নাই, कबू हमें ना हुई अधीन। बोलते हमको बड़ा मानते हैं और अपने को छोटा मानते हैं। बोलते उसका प्रेम हमको वशीभूत करने में समर्थ नहीं है, हम उसका प्रेम में वशीभूत नहीं होते। हमको बड़ा मानते हैं, मैं भगवान मानते हैं या बड़ा, और अपने को छोटे मानते हैं। बोले उसका प्रेम हमको वशीभूत कर नहीं सकता है। तो अपने के बड़ माने আমাকে समहीन, तार प्रेमे हुई हमें सतत अधीन। बोले अपने को बड़ा मानते हैं और भगवान कहते हैं हमको छोटा मानते हैं। बोले उसका प्रेम हमको वशीभूत कर लेता है ना। प्रिया यदि मान करी कराए भर्सन, वेदस्तुति होते हरे मोर मन। प्रिया मानिनी होकर के कृष्ण को गाली देते हैं, लंपट मिथ्यावादी
चोर, ये सब क्या 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 बोलते हैं, मानी नहीं होकर के। प्रिया यदि मान करी करे भत्सन, ये वृंदावनी उपासना। भगवान कहते हैं वेद स्तुति होते हो परे मोर मन। वेद में तो स्तुति की है ना, तो उसमें हमारा वो आनंद नहीं। लेकिन ये जो गाली देते हैं, ये गाली में हमारा इतना प्रसन्नता, हम इतना खुशी हो जाती है। ये ब्रज में ऐसा ही, तो ब्रज में ऐसे गाली देते हैं, बढ़िया गाली देते हैं ठाकुर जी, और भगवान बड़े प्रसन्न हो जाते हैं, है ना। ये वृंदावन उपासना, यहाँ भगवान चोरी करते हैं, यहाँ चोरी करते हैं भगवान, भगवान चोरी करते, यहाँ भगवान झूठ बोलते हैं, क्या लीला करते हैं यहाँ। ये वृंदावनी उपासना में अगर भगवान चोरी नहीं करते, अगर झूठ नहीं बोलते, पूरा वृंदावन उपासना फीका पड़ जाता, बेकार हो जाता। यहाँ ये माधुर्य जैसे उफान आ जाती है, ऐसे भगवान की वृंदावनी माधुर्यमय लीला एकमात्र वृंदावन में है। ये लीला वृंदावन परित्यज्य पाद में गंग न गच्छति, ये वृंदावन छोड़ के एक कदम भी मैं कहीं नहीं जाता हूँ। ये माधुर्यमय उपासना, ये माधुर्यमय उपासना। तो वृंदावन में आकर के महाप्रभु मथुरा में आकर के वो प्रेम उछलित हो गया, एकदम आनंद सिंधु में उफाना गया, और शतगुण जैसे बढ़ गया वो प्रेम, अश्रुकंप वही प्रेम। ऐसे भगवान वहाँ विश्राम घाट में आकर के ऐसे विभावित तो हो रहे हैं। तो वहाँ एक कृष्णदत्त नामक एक ब्राह्मण वो आए हैं, थोड़ा वृद्धावस्था, आकर के महाप्रभु को देख करके बड़े प्रसन्न हो गए, उनका आदर करके घर ले गए। चलिए प्रभु हमारे घर चलिए, तो घर ले गए हैं। वहां जाकर के वो जो ब्राह्मण है, वो ब्राह्मण भी अश्रुकंप पुलक ऐसे भाव। तो महाप्रभु कहते हैं भाई ये प्रेम तो हमारे जो परंपरा है ये छोड़ के, तो ये प्रेम तो कहीं हमने देखा नहीं। ये प्रेम क्या आप हमारे गुरु संपर्क, तो अपने कोई संपर्क है? आपके गुरु करण कहाँ से हुआ? बोलते हैं हमारे गुरु से आए थे वृंदावन में, वो माधवेंद्र पुरी हैं। बोले हाँ इसीलिए तो आप हमारे चाचा गुरु लगते हैं। महाप्रभु कहते हैं आप हमारे चाचा गुरु लगते हैं। हाँ माधवेंद्र पुरी बात के शिष्य ईश्वर पुरी है, उनके हम शिष्य हैं, आप हमारे गुरु स्थानीय ना 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 ये क्या कहते हो, आप तो भगवान है, आप हमको कृपा करने के लिए। इस तरह से बड़े प्रेम मिलन, बड़े आनंद सिंधु में उफान आ गया। ऐसे वो ब्राह्मण से मिले और वो 2-4 दिन रह करके आप महाप्रभु कहते हम थोड़ा सा वृंदावन दर्शन करेंगे, भ्रमण करेंगे, जिस कार्य के लिए हमें आए हैं हम थोड़ा भ्रमण करेंगे। ऐसा करके कृष्णदास जो ब्राह्मण थे उनको लेकर के, सौनरिया ब्राह्मण हैं, सौनरिया ब्राह्मण को लेकर के और अपने 2 भक्त लेकर के आप चलेंगे ब्रजो दर्शन के लिए। हैं हम लोग रात हो गया, आज चलेंगे नहीं, काल चलेंगे ब्रजो दर्शन करने, है ना। काल रात हो गया ना, अब नहीं निकलेंगे हम लोग, आज ही विश्राम करेंगे सौनरिया ब्राह्मण के घर। काल हम लोग चलेंगे महाप्रभु के साथ ब्रज दर्शन करने के लिए। जय जय निताय। बोलिए सतगुरुदेव भगवान की जय।